नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है जफरुल इस्लाम को लेकर। जी हाँ, वही जफरुल इस्लाम जो इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं और इस देश से फायदा भी उठाते हैं, लेकिन इस देश को ही धमकी दे देते हैं कि आप पर आकर अगर अरबों ने आक्रमण कर दिया तो जलजला आ जाएगा। ये है जफरुल इस्लाम। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। यह एक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मुझे बताइए कि इन जैसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो जानी चाहिए जो इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं और फिर इसी देश को और इसी देश वालों को धमकी भी देते हैं। जफरुल इस्लाम पहला ऐसा शख्स नहीं है। जफरुल इस्लाम से पहले हामिद अंसारी, आपको ध्यान हो, इस देश के उपराष्ट्रपति थे। लेकिन जब तक उपराष्ट्रपति रहे तब तक तो सब कुछ ठीक था, यह देश बहुत अच्छा था। लेकिन जब उपराष्ट्रपति पद से उतरे तो इस देश में उन्हें असहिष्णुता लगने लगी। यहां तक कि महाशय के बारे में खबरें तो यह तक थी हामिद अंसारी के बारे में कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी का भी काम किया था। और आए दिन हामिद अंसारी के आप बयान भी सुनते रहते होंगे। कभी इन्हें देश में असहिष्णुता लगती है, कभी इस देश में मुस्लिमों को ये डरा हुआ बताते हैं। मतलब इस देश ने तुम्हें उपराष्ट्रपति तक पद दे दिया और इस देश में मुस्लिम डरे हुए हैं। शर्जील इमाम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इस देश को, असम को भारत से काटने की बात वो करता था। प्रयागराज में हाल ही में एक प्रोफेसर साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन जमातियों को छुपाने का महाशय पर आरोप है। तो पढ़ लिख कुछ भी जाओ, इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठ जाओ, इस देश से फायदा ले लो, इस देश का खाओ, इस देश का पियो, इस देश में रहो और इस देश की नौकरी करो और पैसा कमाओ, लेकिन इसी देश के खिलाफ जहर भी उगलो। तो ये लोग काम कर रहे हैं, जफरुल इस्लाम जैसे लोग। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बता दूं कि जफरुल इस्लाम ने विवादित पोस्ट लिखी थी और इसी मामले में यह कार्रवाई की गई है कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ जो है वो देशद्रोह का मामला दर्ज किया। और आपको बता दूं कि इस्लाम ने 28 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भड़काऊ बयान दिया था। फेसबुक पोस्ट लिखी थी इन्होंने। इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया है कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A और 153A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उनका कहना यह है कि मैंने एफआईआर नहीं देखी है, जब मैं इसे देखूंगा या फिर मुझे इसके बारे में पता चलेगा तभी कुछ टिप्पणी करूंगा। लेकिन मित्रों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सिर्फ देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाना इन पर काफी रहता है? इन जैसे लोगों पर क्या सुलूक किया जाना चाहिए इन जैसे लोगों को? फिर ये कहते हैं कि भारत में असहिष्णुता का माहौल है, भारत में जो है हम बोल नहीं पाते, भारत में मुस्लिम डरे हुए हैं। दुनिया के एक देश में चले जाओ, एक मुस्लिम देश में, और जहां तुम इस तरीके की बातें कर सको, एक देश ऐसा बता दो। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है, चाहे फिर वो मिस्र हो, चाहे फिर पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो सऊदी अरेबिया हो, जितने भी मोमडन कंट्रीज हैं। लेकिन यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को टुकड़े करने की बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने की बात, भारत पर आक्रमण की धमकी देने की बात। दरअसल जफरुल इस्लाम ने लिखा क्या था वो आपको एक बार बता देता हूं, आपका खून खोल जाएगा। आपको बता दूं, इन महाशय ने लिखा था कि कट्टर हिंदू ये भूल गए कि अरबी मुसलमानों की आंखों में भारतीय मुसलमानों की साख काफी ऊंची है। बकौल जफरुल, भारत के मुसलमानों ने इस्लाम के लिए जो किया है उसे देखते हुए अरबी उन्हें सिर आंखों पर रखते हैं। भारतीय मुसलमान अरबी और इस्लामी अध्ययन में पारंगत हैं और दुनिया को, दुनिया भर में इस्लामी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी विरासत में भारतीय मुसलमानों ने अपना अहम योगदान दिया है। इसके आगे जफरुल इस्लाम लिखता है कि शाह वलीदुल्लाह दहलवी, अबू हसन नदवी और बहुद्दीन खान और जाकिर नायक का नाम गिनाते हैं जफरुल इस्लाम। जाकिर नायक, आपको बता दूं कि वही भगोड़ा है जो मलेशिया में छुपकर बैठ गया है, चूहों की तरीके से। खुद को कट्टर इस्लामिक गुरु कहता था, लेकिन आपको बता दूं कि आतंकवाद का बढ़ावा देने वाला था जाकिर नायक।
और जाकिर नाइक की किताबें पढ़कर कई मजहबी मुस्लिम युवाओं को मजहब के नाम पर भड़काने का काम करता था जाकिर नाइक। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, कई केस दर्ज हैं और भारत से भागकर चला गया है। तो भगोड़ा है जाकिर नाइक। लेकिन जाकिर नाइक जफरुल इस्लाम को अपना हीरो लगता था, जो कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है। इसके बाद जफरुल चेताते हैं, जफरुल धमकी देते हैं भारत और भारतवासियों को, हिंदुस्तानी को, कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। अब इस जाहिल गंवार से ये पूछिए कि ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे थे आप? आप दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, एक ओहदे पर बैठे हुए हैं आप, और आप कहते हैं कि अरब के मुसलमानों से जिस दिन शिकायत कर देंगे यहाँ के मुसलमान कि हिंदू हमें जीने नहीं दे रहे, हिंदू घृणा का दुष्प्रचार कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, तो अरब के मुसलमान यहां आ जाएंगे और जलजला आ जाएगा, आंधी लेकर आ जाएंगे। मतलब सोच इनकी वही होती है, जाहिल। आपको याद है ना कि शाहीन बाग में कुदरती बिरयानी मिल रही थी, ऐसे ही इनको ये लगता है कि जलजला लेकर आ जाएंगे। अबे भारत को तोड़ने की न जाने कितने लोगों ने साजिशें रची, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाई किसी की भी साजिश। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में देखिए बेशर्मी की हद यह है कि अब तक अरविंद केजरीवाल ने जफरुल इस्लाम को हटाया नहीं है। क्यों भाई? जफरुल इस्लाम ने जाकिर नाइक को अपना हीरो बताया, इस देश पर आक्रमण की धमकी दे डाली, तो फिर उसे संवैधानिक पद पर, उसे जो है लाभ के पद पर बैठने का क्या, कैसे बैठ सकता है? वो क्या हक है? लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से चुप हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एफआईआर जो दर्ज की गई है वो वसंत कुंज के रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई है और सफदरजंग एनक्लेव के सहायक पुलिस आयुक्त के जरिए यह शिकायत लोधी कॉलोनी स्थित आतंकरोधी दल के स्पेशल सेल ऑफिस में पहुंची है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 28 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने ट्विटर और फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जो कि भड़काऊ है और इसका मकसद जो है वो सौहार्द बिगाड़ना और समाज में भेदभाव को पैदा करना है। जफरुल इस्लाम ने इस मामले में माफी मांगी है। 28 अप्रैल के बयान को लेकर माफी मांगी है जफरुल ने। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि मेरा इरादा गलत नहीं था। कहते हैं कि 28 अप्रैल 2020 को मेरे द्वारा जारी किए गए ट्वीट में उत्तर पूर्वी जिले की हिंसा के संदर्भ में कुवैत को भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया गया। कुछ लोगों को इससे पीड़ा हुई जो कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं था। मतलब आकर इस देश के खिलाफ जहर उगल जाओ और जब लगे कि डंडा पीछे पड़ गया तो माफी मांग लो। संविधान की याद तभी आती है, माफी की याद तभी आती है जब डंडा पड़ने का डर दिखाई देता है। हाथ में तिरंगा, दिल में दंगा। हाथ में संविधान और दिल में पाकिस्तान। यह है पूरा का पूरा जो माजरा है। माफी मांगकर क्या किया जाएगा? इस्लाम आगे कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि जिस समय पूरा देश मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है उस समय मेरा यह ट्वीट असंवेदनशील था। महाशय, यह असंवेदनशील नहीं था। ये सीधे सीधे इस देश के खिलाफ जो आपने जहर भर रखा है अपने अंदर, वो आपने उगला फेसबुक पोस्ट के जरिए। खैर, अब जफरुल इस्लाम माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जिनकी भावनाएं महात हुई हैं, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं। मैंने मीडिया के एक हिस्से को गंभीरता से लिया है जिसने मेरे ट्वीट के कंटेंट को गलत तरीके से पेश किया। अब मैंने आपको पूरी चीजें जो लिखी हुई थी इनकी वो पढ़वाई हैं हूबहू। आप मुझे बताइए कि क्या मैंने उसमें कुछ जोड़ दिया था या मैंने कुछ गलत बोला है? आप सीधे सीधे लिखते हैं अपनी फेसबुक पोस्ट में, आप सीधे ये लिखते हैं कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। कहां इसमें मीडिया ने जोड़ तोड़ कर लिया? मैंने कोई जोड़ तोड़ कर दी? आपने यही लिखा है हूबहू, शब्द व शब्द, अक्षरशः, और वही मैंने पढ़ा है। तो इसको लेकर कोई भी, मतलब कोई अनपढ़ आदमी भी यह समझ जाएगा कि आप सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। लेकिन जफरुल इस्लाम कहते हैं कि मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया, मेरी फेसबुक पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। खैर, महाशय के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या देशद्रोह का
केस काफी है। क्या इस जैसे आदमी को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से तुरंत बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? और अब तक अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर मौन क्यों हैं? फेविकॉल मुंह में जमा करके क्यों बैठ गए हैं? क्या यह जफरुल इस्लाम है इसलिए? कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।